दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में। यह शब्द इंडिया में कुछ समय से काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। हालांकि 200 सालों से कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग चलते आ रही है। कई फंड हाउसेस अपने कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो लॉन्च कर रहे हैं और कई लोग अपना कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, ये कैसे फ़ायदेमंद है और अंत में एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल जो कह सकते हैं कि उन्होंने कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग की थी और आज उनकी वेल्थ क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहे। कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का सिंपल सा मतलब है बाय एंड फॉरगेट, यानी खरीदो और भूल जाओ। पुराने ज़माने में जब स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स पेपर फॉर्म में मिलते थे तो यूएस के लोग क्या करते थे कि अपने शेयर्स को कॉफ़ी के कैन में डाल के उसको लंबे समय तक के लिए भूल जाते थे। 1984 में एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रॉबर्ट किर्बी ने जब रिसर्च की तो ये पता लगाया कि इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपनी वेल्थ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उन लोगों के अपेक्षा जो एक्टिवली अपने फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। इंडिया में भी ये पहले से होता आ रहा है। इसको आप गुजराती या मारवाड़ी स्टाइल की इन्वेस्टिंग कह सकते हैं। गुजराती या मारवाड़ी लोग भी पहले पेपर शेयर खरीदते थे और उसको लंबे समय के लिए भूल जाते थे, लंबे समय 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए। अब बात करते हैं कि कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के लिए शेयर्स कैसे चुनें। इंडिया में शेयर बाजार में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने वाले लोग वैसे ही बहुत कम हैं। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये ऐसे शब्द हैं जिनसे आम लोग थोड़ा सा दूर रहना ही चाहते हैं। लेकिन वेल्थ क्रिएशन सबको पसंद है, सबको वेल्थ क्रिएशन करना है। तो हम अपने स्टॉक्स को कैसे चुनें, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के लिए शेयर्स कैसे चुनें, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़ है कि हमको 6 से लेके 15 स्टॉक का एक लिस्ट बनानी है जिस पे हमको इन्वेस्टिंग करनी है। अब ये लिस्ट कैसे बनेगी? सबसे पहले हमको अपने डेली लाइफ का एनालाइज करना है कि हम किन किन उत्पादों का उपयोग रोज कर रहे हैं या डेली लाइफ में किन किन उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है तो मैं 4 लोगों से बात करूंगा, उसके रिव्यूज़ देखूंगा और वो गाड़ी की कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है मेरे को पता चल जाएगा। उसके अलावा उस गाड़ी में कौन से टायर लगे हैं, कौन सा इंजन ऑयल मेरे को डालना चाहिए अपनी सर्विसिंग के दौरान। इसी तरह से अगर कोई मेडिकल प्रोफेशन में है तो उसको पता है कि मेडिकल की कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है और आने वाला समय इस कंपनी का होगा। इसी तरह से अगर कोई फैशन इंडस्ट्री में काम करता है तो वो देख सकता है कि आने वाला ब्रांड कौन सा है अभी जो मेहनत कर रहा है और आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेगा, ये बहुत अच्छा ब्रांड बन के सामने आएगा। तो आप कि जो भी डेली रूटीन है आप उनमें से कुछ कंपनियों को सेलेक्ट करिए जिनका उपयोग आप दिन भर में कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि उन कंपनियों की न्यूज़ या उन कंपनियों के बारे में आपको अपने आप ही पता चलते रहता है। सपोज कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड का एक टूथपेस्ट डेली इस्तेमाल करते हैं और आपको एक दिन पता चला कि वो मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप तुरंत जानना चाहेंगे कि वो मार्केट में अवेलेबल क्यों नहीं है। अब आपने लिस्ट तैयार कर ली, अब आपको थोड़ा सा उन कंपनियों पे स्टडी करनी होगी। सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि कंपनी कम से कम 8 या 10 साल पुरानी हो, एकदम से नई लिस्टेड कंपनी ना हो। 8 या 10 सालों में भी, कम से कम 10 सालों में भी वो कंपनी अपने इन्वेस्टर को 15% ग्रोथ दे रही हो, यानी प्रॉफिट 15% उस कंपनी का हो रहा हो, साथ में 10% की दर से 10% की दर से वो कंपनी ग्रो हो रही हो। इंडिया के क्राइटेरिया में आप ये फिल्टर लगा सकते हैं कि कंपनी 10 साल पुरानी लिस्टेड हो, उसके अलावा 15% का वो प्रॉफिट कमा रही हो और 10% के हिसाब से वो कंपनी ग्रो कर रही हो। अब तीसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि कंपनी जिस बिजनेस में है वो आने वाले 10 या 20 सालों में उस बिजनेस की ग्रोथ कैसी हो सकती है। क्या वो आने वाली टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है या वो टेक्नोलॉजी जिस बिजनेस में है वो कुछ सालों बाद मार्केट से एब्सोल्यूट हो जाएगी। अब आपने 6 से लेके 15 तक स्टॉक्स चुन लिए, बस इन्वेस्ट करिए। और इसके बाद एक वीडियो में साथ में इसके अटैच कर रहा हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि लंबे समय तक
इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा हो सकता है कि अगर आपने मार्केट में रेलिवेंट कंपनी में, अच्छी ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट किया हो। तो वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दिल्ली से हमारे साथ हमारे अगले दर्शक हैं रवि। इनसे बात करते हैं। रवि, मॉर्निंग टू यू। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। सर मेरे दादाजी ने 1990 में MRF शेयर्स लिए थे 20,000 सर। अच्छा। और उनके सर्टिफिकेट्स टाइप मेरे पास दादाजी ने अभी दिए हैं। एक्चुअली ये पिछले 10 साल से पैरालाइज हो गया था इनको, तो मैं इनको गांव से अपने पास ले आया, इनका इलाज किया, तो अब जाके थोड़ा रिकवर हुए हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ ये किस तरीके से और कहाँ सेल आउट होंगे, या जैसे मैं इनको सेल करना चाहता हूँ। आप बेचना चाहते हैं इसे? यस सर। शेयर सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास? शेयर सर्टिफिकेट 1990 के हैं, 20,000 शेयर्स हैं MRF। ऑल राइट। एक्चुअली इसमें एक दिक्कत ये भी है विवेक की जो सेबी ने एक वो डेडलाइन रखी थी सारे ही फिजिकल शेयर्स को तब्दील करने की डीमैट में। वो डेडलाइन क्योंकि गुजर चुकी है, सो आई थिंक मे बी मेरे ख्याल से मीर अभी भी ये डीमेटेरियलाइज कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते उसमें फिजिकल। तो पहले आपको जाके किसी भी जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसके पास आप जाइए, इनको डीमैट में आप कन्वर्ट करिए और उसके बाद आप इनको बेच सकते हैं। राजेश, आपसे भी राय ले लेते हैं, ये सही है? जी बिल्कुल सही कहा विवेक जी आपने। इन्हें पहले KCDP के यहाँ जाकर के अपने दादाजी के नाम पे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जहाँ की KYC के सारे नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे, और उसके बाद ये वहाँ डीमैट में जमा देंगे। फिर ये डीमैट होगा शेयर, उसके बाद ये चाहें तो इन्हें बेच सकते हैं। जहाँ तक कंपनी के कामकाज का सवाल है, वो तो अच्छा चल रहा है जैसे सबको ही पता है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी होल्ड की जा सकती है। बट चूंकि इन्होंने मन बना लिया है बेचने का, तो इन्हें पहले डीमैट कराना पड़ेगा। खैर, आपको ये भी बता दें रवि कि ये जो शेयर्स हैं आपके पास, इसकी कुल वैल्यू इस समय की वैल्यूएशन के हिसाब से MRF चल रहा है करीब 64-65 हज़ार के बीच में। उसके मुताबिक करीब 130 करोड़ के आसपास आती है। अब ध्यान रखिएगा एंड सी टू इट।